विराजमान होती हैं, और पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, वाराह पुराण, अनेक पुराण आते हैं और भागवत जी को प्रणाम करते हैं। महाराज, हमारे जीवन का सबसे बुरा दिन कौन सा है? कि जिस दिन हमको खाने को ना मिले, कहा नहीं। या इंद्र पत्थरों की वर्षा कर दे, कहा वो भी नहीं है। तो दुर्दिन नाहि विनीत कोई, जेति विपत्ति बखानिए, श्रवण पढ़े ना हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। जिस दिन हमें हमारे कानों से भगवान का नाम न सुनाई दे, मुख से भगवान का नाम न निकले, उससे बड़ा दिन हमारे जीवन का कोई और है ही नहीं। अब महाराज भागवत जी के महात्म्य की महिमा को बताया है। महाराज भागवत जी की जो महिमा है वो महात्म्य के अंदर बताई है, और महात्म्य की महिमा यहाँ पर वर्णन की है। महात्म्य किसे कहते हैं? महिमाया यत्ता इति महात्म्य, जिसके आगे कुछ है ही नहीं, जिसका सर्वोपरि यानी सबसे पहले वर्णन आता है। यदि महाराज कोई अपने प्रशंसा अपने मुख से करे तो उसे कहते हैं अपने मुहमिया मिट्टू बनाना। परंतु भागवत जी की प्रशंसा अनेक पुराण करते हैं। कोई पुराण उठा करके देख लीजिए, उसमें भागवत जी का वर्णन जरूर आएगा। भागवत जी की प्रशंसा हर पुराण करता है, हर वेद करता है, शास्त्र करता है। और भागवती ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पुराण है जो मुक्ति देने के लिए गरज रहा है। एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। एक भागवत ऐसा ग्रंथ है जो मुक्ति देने के लिए गरज रहा है। और आगे वर्णन किया कि हमें कौन से महीने में कथा श्रवण करनी चाहिए और कौन से में नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 महीनों का वर्णन आया है कि उन 2 महीनों में भागवत जी कथा श्रवण नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? चैत्र पौष विवर्जिता, एक चैत्र का महीना और दूसरा पौष का महीना। इन 2 मासों में भागवत जी की कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। यदि आपके मन में कोई कामना है तो महाराज इन 2 महीनों में कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। और निष्काम भाव से यदि आपके हृदय में, आपके मन में कोई कामना नहीं है तो आप कभी भी 12 महीनों में भागवत जी की कथा श्रवण कर सकते हैं। और कहे भागवत है क्या? ये भागवत कुछ और नहीं महाराज, भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है।